हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के स्टैटिक जीके की क्लास में हम कवर करेंगे अपना क्रॉप्स वाला पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, तो उसमें हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था, टॉप प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में थोड़ा सा डिटेल में हम कवर करेंगे राइस के बारे में, कुछ और अलग अलग जो क्रॉप्स हो गए उनके बारे में और डिटेल्स में आज पढ़ेंगे, जो बार बार मोस्टली फ्रीक्वेंटली आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो उनकी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन इंडिया से। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है, इंडिया डाइवर्स ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम द एप्पल इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड टू द वास्ट राइस फील्ड्स इन द plains and coastal areas. Indian agriculture showcases remarkable diversity in crop cultivation patterns. ठीक है, अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे फ्रूट के बारे में, एप्पल कल्टीवेशन के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, जो मेनली कहाँ पर होता है, उत्तराखंड के अंदर। तो इसके बारे में बात करेंगे और उत्तराखंड की क्यों, मतलब और भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे भी होता है, बट मेनली उत्तराखंड का बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं प्रीवियसली उसमें एसएससी एग्जाम्स में। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा है एप्पल कल्टीवेशन इन अल्मोड़ा एंड नैनीताल। तो अल्मोड़ा एंड नैनीताल यहाँ पर दो फिगर आउट करके हमें प्लेसेस के नेम दिए हैं। आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस देखते हैं, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड, तो दोनों उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो गिवन है। आर नोन फॉर देयर गुड वेदर के लिए माने जाते हैं, विच इज ग्रेट फॉर ग्रोइंग एप्पल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं किसके लिए, एप्पल्स को ग्रो करने के लिए। The cool temperatures and well-drained soils in these hilly areas help produce high quality apples, जो कि एप्पल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनकी। एप्पल फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट टू द लोकल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स जॉब्स फॉर मेनी पीपल। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स, तो हमने पहले पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर का भी एक हमने पढ़ा था, उसमें टर्म हॉर्टिकल्चर के नेम से। इज अ मेजर इंडस्ट्री इन उत्तराखंड एंड एप्पल्स आर वन ऑफ द मेन फ्रूट्स ग्रो। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है आपको एप्पल कल्टीवेशन का, और कहाँ पर है, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलर वेराइटीज, द मेन टाइप्स ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन अल्मोड़ा एंड नैनीताल आर रॉयल डिलीशियस, रिच रेड एंड गोल्डन डिलीशियस। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, ऐसे नेम से भी आपके पास आ सकता है क्वेश्चन में, तो ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एप्पल कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होता है एक को ग्रो करने के लिए। लाइक गिवन है हमें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेट क्लाइमेट विद कोल्ड विंटर्स, चिलिंग पीरियड गिवन है 1000 to 1500 आवर्स बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। देन सॉइल रिक्वायरमेंट गिवन है, इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट आपको याद होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद एप्पल्स नीड अ टेम्परेचर क्लाइमेट विद कोल्ड विंटर्स, तो मतलब वहाँ पर गिवन है, वही वाली डिटेल्स हमें यहाँ पर गिवन है। दे नीड अ चिलिंग पीरियड ऑफ इतने आवर्स below 7 degree Celsius for proper bud growth. Apple grow best in well-drained, loamy soils rich in organic matter. The best soil pH for apple cultivation is between 6.0 and 7.0. तो ये इनका pH लेवल थोड़ा सा गिरना है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। Besides उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर are also top apple producing states. तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये दो स्टेट्स भी हमें ध्यान रखने हैं फॉर एप्पल कल्टीवेशन। These regions together produce most of the apples in India. सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस करते हैं। Apple farming provides good income to farmers. Farmers को काफ़ी अच्छी इनकम होती है इससे। Is important to the rural economy. It also supports industry related to packing, transport and cold storage. तो ये थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है कि एप्पल कल्टीवेशन के बारे में कि कौन सी सॉइल रिक्वायर्ड है, कितना इसका पीएच रहता है, एंड उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं फॉर एप्पल। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइस कल्टीवेशन इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को हम एक मेजर यहाँ पर स्टेट लेकर चल रहे हैं आज की क्लास में। राइस कल्टीवेशन पर आते हैं उत्तराखंड में, लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप, राइस इज मोस्ट वाइडली ग्रोन सीरियल क्रॉप इन उत्तराखंड एंड इज वन ऑफ द मेन फूड फॉर पीपल इन द रीजन। तो सबसे ज़्यादा मेन फूड भी माना जाता है ये कहाँ पर, रीजन का। उसके बाद आता है सुटेबल ज्योग्राफी, द स्टेट्स वेरिड क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स हेल्प इन लार्ज स्केल राइस फार्मिंग। की ग्रोइंग रीजन्स क्या है, राइस इज मेनली ग्रोन इन द तेराई एंड भाबर रीजन ऑफ उत्तराखंड विच हैव द राइट कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट लिखा है, उत्तराखंड हैज लॉन्च सेवरल कल्चरल स्कीम्स टू प्रमोट राइस फार्मिंग एंड सपोर्ट द लार्ज कल्टीवेशन। ठीक, तो एक राइस का भी आपको ध्यान रखना है, राइस इन उत्तराखंड। उसके बाद राइस वेराइटीज एंड प्रैक्टिसेस इन उत्तराखंड, ये इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले तो आता है वेराइटीज।
Uttarakhand grows both high yield and traditional rice varieties, meeting the needs of different consumers. Popular traditional varieties include basmati rice, which is known for its long grains and pleasant aroma. तो बासमती राइस का एक अलग से यहाँ पे नेम इंक्लूड करा गया है, तो उसको हमें ध्यान रखना है, विच इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग ग्रेन्स. लॉन्ग ग्रेन्स लंबे होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका यहाँ पे जिक्र हुआ है. उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. इन द हिली एरियाज टेरेस फार्मिंग इज यूज टू ग्रो राइस एंड अदर क्रॉप्स इफेक्टिवली. तो हिली एरियाज के अंदर टेरेस फार्मिंग क्या है, यूज होती है किसको, राइस को ग्रो करने के लिए. फार्मर्स यूज अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. तो फार्मर्स यूज करते हैं ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हैं दोनों को ही, टू इंक्रीज द राइस प्रोडक्शन, ताकि राइस के प्रोडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना, इंक्रीज कर सके. वाटर रिसोर्सेज पर आते हैं. उत्तराखंड हैज प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर्स एंड रेनफॉल व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर राइस फार्मिंग. इरिगेशन सिस्टम इंश्योर अ कांस्टेंट वाटर सप्लाई फॉर राइस फील्ड. Government support. The government provides subsidies, training and resources to help the rice farmers to improve their crop and farming methods. A research center in Uttarakhand work on developing disease resistant and high yielding rice varieties. तो वही चीज़ गिवन है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करती है सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग को और रिसोर्सेज को, ताकि फार्मर्स को क्या हो सके, हेल्प हो सके उसके लिए. ठीक है, तो ये हमें गिवन है राइस वैरायटीज एंड प्रैक्टिसेस इन उत्तराखंड. तो उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है कि किस किस की कल्टिवेशन होती है, कौन कौन सी क्रॉप वहाँ पर उगाई जाती है. अगेन आते हैं राइस कल्टीवेशन रीजन इन इंडिया. मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तराखंड ही, उत्तराखंड के अलावा और भी बहुत सारे रीजन और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं. तो आते हैं प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड पर. स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश है हाई फर्टाइल सॉइल एंड गुड इरिगेशन. ठीक है, तो उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है. पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश भी हमें स्टेट्स को ध्यान रखना है फॉर राइस कल्टीवेशन. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे आते हैं तो स्टेट्स लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल बेनिफिट फ्रॉम रेनफॉल एंड रिवर सिस्टम. Eastern coastal area regions like Odisha and Andhra Pradesh have suitable condition for rice farming. Southern coastal areas पर आएंगे तो तमिलनाडु and Kerala also have a good condition of rice cultivation. तो ये अलग अलग स्टेट्स के आपको नेम ध्यान रखने हैं फॉर राइस कल्टीवेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा. राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप इन इंडिया grown in many regions. Rice needs high temperature, high humidity and plenty of water to grow well. तो राइस को काफ़ी ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है एंड ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके. बोथ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर राइस कल्टीवेशन. तो राइस कल्टीवेशन के लिए ये सारे ही स्टेट्स क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा क्या रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी. उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जूट कल्टिवेशन इन उत्तर प्रदेश पर. उत्तर प्रदेश में जूट कल्टीवेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होते हैं, तो इसको पढ़ेंगे. की ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आते हैं. जूट इज प्राइमरी कल्टिवेटेड इन देवरिया एंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट के नेम हमें गिवन है. इन दोनों नेम्स को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, मार्क कर लेंगे. ग्लोबल प्रोडक्शन पर आते हैं. अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूस इज ग्रोन इन द गंगास डेल्टा विच इज शेयर्ड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया, मेनली वेस्ट बंगाल. तो मेनली प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है जूट की, इन वेस्ट बंगाल. उसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जूट पर. इट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर. क्या है, नेचुरल फाइबर है. सेकेंड ओनली टू कॉटन इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेशन एंड यूज. तो पहले कॉटन, उसके बाद जूट. जूट सेकेंड नंबर पे आएगा. आइडियल ग्रोइंग कंडीशन. द बेस्ट क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग जूट इज वार्म एंड वेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द मॉनसून. तो इसके लिए क्लाइमेट यहाँ पे गिवन है कि कौन सा क्लाइमेट हमें चाहिए होता है. तो वार्म वेदर चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट एंड वेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द मॉनसून क्लाइमेट ड्यूरिंग द फॉल followed by summer. Jute grows well in temperature above 25 degrees Celsius and with a relative humidity of air moisture of 70 to 90%. इसका आपको 70 to 90% भी हमें ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में 2 to 3 बार ये वाला क्वेश्चन आया था. इवन जब हमने खुद एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन भी था. तो ये आपको ध्यान रखना है जूट कल्टिवेशन के बारे में, इसके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में. फिर आता है हमारे पास ज्वार. ज्वार के बारे में देखते हैं. द मेन फूड क्रॉप ऑफ सेमी एरिड इंडिया, प्राइमरी ग्रोइंग रीजन. ज्वार इज द मेन फूड क्रॉप ग्रोन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया. ठीक है, महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार इन इंडिया. सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, महाराष्ट्र. ठीक है, उसके बाद है कल्टीवेशन सीजन. इट इज ग्रोन एज बोथ खारिफ एंड रबी क्रॉप इन सदर्न इंडिया. तो बोथ खारिफ क्रॉप भी है, रबी क्रॉप भी है, दोनों में ही आता है. इन नदर्न इंडिया इट इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप. तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो खारिफ क्रॉप के सीजन के टाइम पे वो चीज़ ग्रो हो रही है और कभी कभी वो चीज़ रबी क्रॉप के सीजन के टाइम पे ग्रो हो रही है.
यहाँ पर आते हैं फिर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पर। अदर स्टेट्स दैट प्रोड्यूस ज्वार इंक्लूड कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये वाले स्टेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं किसके लिए, फॉर ज्वार। यस। उसके बाद आते हैं सेकेंड यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो कि है रागी फिंगर मिलेट इज अनदर इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन इन इंडिया। इट इज नोन एज अ खरीफ क्रॉप। रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन द ड्राई लैंड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं वहाँ पर इसकी कल्टिवेशन होती है। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। It is also grown in parts of Africa and Asia, particularly in the regions with dry and arid climates. ठीक है। उसके बाद अपने इंडियन स्टेट्स के बाद अफ्रीका एंड एशिया के अंदर भी क्या है, कुछ पार्ट्स के अंदर ये इसकी कल्टीवेशन होती है, कुछ पार्ट के अंदर ये चीज़ ग्रो होती है। तो फिर उसके बाद आपको बाहर वाले दो कंट्रीज के नेम भी ध्यान रखने हैं, अफ्रीका एंड एशिया, पर्टिकुलरली इन रीजन्स विद ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट। तो अगर ड्राई और एरिड क्लाइमेट करके कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा मार्क करना है, उसमें कौन सी क्रॉप, ज्वार। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप मेडिटेशंस पर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिखिए यहाँ पे कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस लगती हैं कौन सी क्रॉप के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए एंड अगेन शुगर केन इन इंडिया के लिए। उसके बाद लिखा है इसका पर्पस और ड्यूरेशन, लाइक कंट्रोल वेट्स, ऑप्टिमाइज क्रॉप, स्टैंड एंड एरिएशन। ड्यूरेशन लिखिए कि कितना इसकी ड्यूरेशन है, लाइक 10 to 15 मंथ्स इसमें है, किसमें, शुगर केन। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम लिखा है 10 to 18 मंथ्स फॉर द स्टेज। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस वाले इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं बनता बट फिर भी फॉर आवर नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। इन इंडिया हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन इज कैरिड आउट एट 10 to 18 मंथ स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांटिंग टाइम एंड क्रॉप मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है फॉर इंडिया हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन। शुगर केन के लिए गिवन है यहाँ पे हमें मेजर क्रॉप प्रोडक्शन रैंकिंग, ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, 12 मिलियन टन्स ऑफ सोयाबीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप इन इंडिया। सोयाबीन क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप करके आपके पास आएगा क्वेश्चन और अलग अलग 4 क्रॉप्स के नेम गिवन होंगे, तो सोयाबीन पर आपको मार्क करना है आंख बंद करके। उसके बाद 45% ऑफ मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है इन द टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन में। टोटल सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश कितना शेयर कर रहा है, 45%। 40% कौन शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र का शेयर जा रहा है इन टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन। एंड 4th रैंक पर आता है इंडिया किसमें, लिनसीड प्रोडक्शन में। लिनसीड प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है, 4th रैंक है टोटल प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद यही चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल्स में गिवन है, लाइक सोयाबीन इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप। ठीक है, it is grown as a kharif crop. The top 3 soybean growing states are Madhya Pradesh, then Maharashtra and then Rajasthan. तो top 3 main state हैं ये for soybean. Madhya Pradesh and Maharashtra have a 45 and 40% share in production respectively. Chhattisgarh is not a top soybean growing state in India. नोट करके भी हमसे पूछा जा सकता है कि 4 स्टेट दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है इनमें से टॉप प्रोडक्शन का, तो कौन सा नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है किसमें, सोयाबीन के अंदर। तो ये लाइन अलग से लिखी है, तो अगेन दिस इज अ रिमार्केबल पॉइंट। फॉर लिनसीड प्रोडक्शन सेकंड, कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय चाइना। उसके बाद सेकंड आ जाएगा रशिया, थर्ड आ गया इंडिया एंड फोर्थ एंड द यूएसए, फिफ्थ कम्स फिफ्थ। इन टर्म्स ऑफ लिनसीड प्रोडक्शन, Canada as the world's largest linseed producer represents around 40% of the world's production. तो यहाँ पे आपको कनाडा का ध्यान रखना है, कनाडा कितना शेयर दे रहा है यहाँ पे हमें, अबाउट 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। तो ये वाली क्रॉप्स हमारी रह गई थी जो हमने पार्ट 1 में कवर अप नहीं करी थी, तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट्स कवर हो चुके हैं किसके, क्रॉप्स इन इंडिया टॉपिक्स के। इतना अगर आप पढ़ लोगे अपने एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीयू, एमपीएस, कोई भी आप अगर एसएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये 2 फाइल्स आप अच्छे से पढ़ लो, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट अच्छे से, तो इजीली आपका ये क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।